गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT चैनल योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। मेरा नाम है राजेंद्र और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन, है ना। आज फंक्शन का लेक्चर 3 है। ऑलरेडी हम लोग लेक्चर 2 और 1 डिस्कस कर चुके हैं। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, है ना। आप जब भी लेक्चर 1 और 2 देख के आएंगे लेक्चर 3 देखने के लिए, तो आपका जो कॉन्सेप्ट लेवल बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी तरह से समझ पाएंगे, है ना, इसके सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले क्या करें, उसे सब्सक्राइब कर लें, है ना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, है ना, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन में, यूट्यूब के नोटिफिकेशन में शो हो सके। हमारा चैनल का नाम जान रहे हैं, YMT चैनल योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। ठीक है, ये स्पेशल 11th एंड 12th के जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं उसके लिए है ना, जो मैथ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अपना आप कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट है उससे पूरी तरह से क्लियर हो सकता है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी करवाएंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे फंक्शन के बारे में, है ना, और फंक्शन में जो डोमेन होते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, डोमेन, कोडोमेन, उसके रेंज, उसके बारे में डिस्कस किए थे, है ना। तो उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि अगला जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ सके। फंक्शन मतलब क्या थे, हम समझे थे कि फंक्शन में क्या है कि मान लीजिए कि दो सेट लेते हैं, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, दोनों सेट के कुछ एलिमेंट होंगे, है ना, और जो एलिमेंट होंगे, है ना, उसमें जो फंक्शन के जो डिफिनीशन है उसके अनुसार दो कंडीशन फॉलो करना चाहिए। पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन था कि ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है, ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो जरूर मैप होना चाहिए, है ना। जैसे कि ए का प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे 1 2 एंड 3 है ना, ये क्या होना चाहिए, मैपिंग में होनी चाहिए। दूसरी बात कि ए का प्रत्येक एलिमेंट का जो मैपिंग है उसका जो बी के साथ, उसका सिर्फ और सिर्फ एक के साथ मैपिंग होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक के साथ मैपिंग होनी चाहिए। देन हम कह सकते हैं कि वह जो मैप है वो मैप कैसा है, वो मैपिंग कैसी है, वो मैपिंग आपका फंक्शन कहलाएगा, है ना। जैसे कि इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन है ए टू बी, जिसमें कि ए सेट के अंदर 1 2 एंड 3 है और बी सेट के अंदर 3 और 6 है ना। तब फर्स्ट कंडीशन में क्या शो करना था हमको, फर्स्ट कंडीशन में शो करना था, है ना, कि ए का जितना भी एलिमेंट है वो मैप होना चाहिए। देखिए यहाँ मैप है। ठीक है, दूसरी बात कि ए सेट का जितने भी एलिमेंट मैप है बी सेट के साथ में, वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही मैप होनी चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 का मैपिंग सिर्फ कितने है, 3 के साथ है। 2 का मैपिंग कितनी है, 6 के साथ है ना। और 3 का मैपिंग किसके साथ है, सिर्फ 6 के साथ में है ना। तो यहाँ पे मैपिंग इसका 1 है, यहाँ पे भी मैपिंग इसका 1 है, यहाँ पर भी इसका मैपिंग क्या है, 1 है। देन हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये जो मैपिंग है वो मैपिंग कैसी है, वो मैपिंग फंक्शन है। ठीक है, साथ में क्या हम डिस्कस किए थे, वो डिस्कस किए थे कि इसमें डोमेन, डोमेन किसे कहेंगे, है ना। जब ये फंक्शन ए टू बी है ना, ए टू बी दैट मीन्स ए का जो एलिमेंट है ना, वो प्रत्येक एलिमेंट अगर मैपिंग में है तो सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे आपके, वो सारे एलिमेंट कहलाएंगे आपके क्या, डोमेन। ठीक है, उसी प्रकार से हम डिस्कस किए थे कोडोमेन के बारे में। कोडोमेन क्या होता है कि जो बी के सेट, जो सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं, बी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 3 6, मान लें यहाँ पे और भी होता, अगर 2 1 होता, है ना, तो ये सारे क्या कहलाते, कोडोमेन के अंतर्गत आता। दैट मीन्स कि आपका ये जो आपका है ये आपका कोडोमेन, कोडोमेन है ना। उसके बाद हम डिस्कस किए थे रेंज के बारे में। ठीक है, रेंज किसे कहेंगे, तो अगर एफ कोई फंक्शन है ए टू बी, एफ कोई फंक्शन है ए टू बी, है ना, दैट मीन्स हम इसमें रेंज किसे कहेंगे, जो सेट ए का एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट, है ना, सेट बी के साथ में जो मैपिंग में है ना, वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके रेंज कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो रेंज की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो रेंज की बात करते हैं, तो मैपिंग में कौन कौन सा है आपका, 3 और 6, 3 और 6। तो यहाँ पे 3 और 6 क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज होगा। हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 2 में। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं लेक्चर 2 वीडियो को,
तब उसको देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल्स में डिस्कस किए हुए, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, जिसमें पता करना था कि मान लीजिए कि आपके पास एक मैपिंग दिया हुआ है ना, तो क्या ये मैपिंग फंक्शन है, पहला चीज़ पता करना था। अगर ये मैपिंग फंक्शन है तो उसके डोमेन क्या होंगे, ठीक है, उसके कोडोमेन क्या होंगे और उसके रेंज क्या होंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था। चलिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं। कंडीशन क्या था, कंडीशन था कि पहला चीज़ कि ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 1 2 एंड 3 क्या है, मैपिंग में है। दैट मीन्स पहला कंडीशन जो है आपको सेटिस्फाई कर गया। सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है उसका जो मैपिंग बी के साथ में सिर्फ और सिर्फ एक के साथ होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक का 1 का जो मैपिंग है 1 के साथ है, 2 का जो मैपिंग है वो 4 के साथ है, और 3 का जो मैपिंग है वो 9 के साथ है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका मैपिंग सिर्फ एक के साथ है, इसका भी मैपिंग सिर्फ एक के साथ है, इसका मैपिंग भी एक के साथ है। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि ये जो मैपिंग किया हुआ है ये मैपिंग कैसा है, ये मैपिंग आपका फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका फंक्शन है। ठीक है, अगर इस फंक्शन का अगर डोमेन निकालना हो तो डोमेन कौन से होंगे, ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या कहलाएंगे आपके, वो सारे क्या कहलाएंगे आपके डोमेन। ठीक है, और बी सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे, बी सेट के जितने भी एलिमेंट है वो आपके क्या कहलाएंगे, को डोमेन। वो क्या कहलाएंगे आपके को डोमेन। यहाँ तो बात क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ डिस्कस फाइंड करना था रेंज। ठीक है, रेंज किस प्रकार से निकालना है। तो रेंज में क्या डिफिनेशन था कि जो सेट ए और सेट बी, जो सेट ए और सेट बी के साथ में मैपिंग में जो नंबर होगा, जो एलिमेंट होगा, वो सारे क्या कहलाएंगे, रेंज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 भी मैपिंग में है, 4 भी मैपिंग है, 9 मैपिंग में है, 10 और 11 आपका मैपिंग में नहीं है। तो इसकी जब रेंज की बात करते हैं, इसकी जब रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे, 1 4 और 9। ठीक है, ये इसके क्या कहलाएंगे, ये इसके आपके रेंज कहलाएंगे। आई होप आप लोग इसको डिस्कस किए होंगे, है ना, इसको सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे। अब बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंस जो फैक्टर है उसके बारे में। ठीक है, इसमें और इम्पोर्टेंस कुछ और भी इसमें ऐड किए हुए हैं, जैसे कि आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज जो है फंक्शन का। तो इसमें किस प्रकार से ये वर्क करता है ना, इसमें कौन कौन से और पार्ट आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि ये जो सेट है ना, जहाँ से इनपुट देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मान लीजिए कि सेट ए है और ये सेट बी है ना, ये सेट बी है। तो सेट ए क्या है, यहाँ से हम लोग इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, इनपुट दे रहे हैं कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ में, यहाँ से ये इसका आपका आउटपुट निकल रहा है ना। तो इनपुट में हमेशा क्या होता है, एक्स होता है। एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको लिखते हैं फंक्शन में, है ना, जब मैपिंग करते हैं तो इनपुट में हमेशा एक्स को लिया जाता है ना, और आउटपुट में हमेशा वाई को लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फंक्शन ऑफ एक्स, दैट मीन्स कि एक्स यहाँ क्या शो कर रहा है, एक्स यहाँ शो कर रहा है आपका इनपुट, एक्स यहाँ शो कर रहा है आपका इनपुट। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एक्स, यहाँ पे एक्स आपका पुट कर रहा है, शो कर रहा है इनपुट। ठीक है, और उस इनपुट जो दिए हम लोग कंडीशन में, है ना, उसका जो रिजल्ट निकला वो रिजल्ट कहाँ निकला, वाई में निकला। वो रिजल्ट कहाँ निकला, वाई में निकला। दैट मीन्स क्या हुआ, वाई इजकल टू एफ एक्स। ठीक है, वाई इजकल टू एफ एक्स। यहाँ तक क्लियर है। सपोज दैट की जो स्पेशल कंडीशन यहाँ से यहाँ जो आप इनपुट डालने के बाद यहाँ पे कुछ फंक्शन स्पेशल रूल्स होते हैं, उसके आधार पे कुछ रिजल्ट निकलते हैं। अगर हम एफ एक्स इजकल टू अगर लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट मीन्स एक्स क्या है, इनपुट है। अगर यहाँ पे हम -2 डालते हैं तो रिजल्ट इसका क्या आएगा, इसका रिजल्ट कितना आएगा आपका 4 आएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि -1 डालते हैं, है ना, इसका रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। अगर यहाँ पे आप 0 डालते हैं इनपुट तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा। अगर यहाँ पे अगर 1 डालते हैं, ठीक है, इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका भी रिजल्ट 1 आएगा। अगर इसके यहाँ पे हम 2 डालते हैं, ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट 4 आएगा, है ना, 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
जो ये मैपिंग है ना, इस मैपिंग में पहला जो एलिमेंट जो ए जो सेट है ना, ए जो सेट है इसका जो इनपुट है ये सारे क्या कहलाएंगे आपके, ये सारे आपके कहलाएंगे डोमेन, है ना। इसका जो आउटपुट है ना, आउटपुट है वो सारा आपका क्या कहलाएगा, वो सारा आपका कहलाएगा रेंज, है ना। अब बी में कुछ और भी एलिमेंट है, बी में कुछ और भी आपका एलिमेंट है, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 और 3 जो मैपिंग में नहीं है ना, तो ये सारे जो एलिमेंट हैं बी के जितने भी एलिमेंट हैं, बी के जितने भी एलिमेंट हैं रेंज में कौन कौन से डाल सकते हैं, रेंज में डाल सकते हैं हम लोग 0 1 एंड 4, ये आपका रेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी बी के एलिमेंट है, ये आपका बी है, बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, वो बी के जितने भी एलिमेंट हैं जैसे कि यहाँ 0 1 2 3 और 4, ये सारे क्या कहलाएंगे आपका कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला गया था फंक्शन है या नहीं है, तो हम लोग देख सकते हैं कि पहला क्या है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सारा मैप है ना, उसका सिर्फ एक और एक मैपिंग किया हुआ है, जैसे कि -2 का मैपिंग 4 के साथ है ना। यहाँ पे कितनी मैपिंग है, सिर्फ 1 मैपिंग है। 2 के साथ में यहाँ पे कितनी मैपिंग है, 1 मैपिंग है। -1 के साथ में 1 मैपिंग है, 1 के साथ में सिर्फ 1 मैपिंग है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये फंक्शन है, ठीक है। इसका डोमेन वो डिस्कस कर लिए, डोमेन कौन सा होगा, -2 -1 0 1 और 2, और कौन डोमेन कौन सा होगा 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये कोडोमेन हो गया। रेंज की बात करेंगे तो जितने बी सेट के जितने भी एलिमेंट है जिसमें मैपिंग है ना, जैसे कि यहाँ 0 हो गया 1 हो गया और 4, ये सारे क्या कहलाएंगे, इसके रेंज कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका ग्राफ, है ना। एक फंक्शन के ग्राफ के आधार पे हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो ग्राफ बना हुआ है वो फंक्शन है या रिलेशन, है ना, किस आधार पे हम निकाल सकते हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पहला चीज़ क्या है कि फंक्शन को हम अगर देखना चाहते हैं तो पहला हम देख सकते हैं मैपिंग के आधार पे, और दूसरा क्या है, ग्राफ के आधार पे, है ना। ग्राफ के आधार पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो ग्राफ है वो फंक्शन है या नहीं है। तो इसको किस प्रकार से मेजर करना होता है, इसको किस प्रकार से समझना होता है, ठीक है। इसको जान लेते हैं हम लोग पहले। तो क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, है ना। और ये जो फंक्शन है एफ एक्स, वो इसका कंडीशन क्या है कि इनपुट जितना भी डालेंगे, है ना, वो किसका क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इनपुट जो भी डालेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है कि y का जो एलिमेंट होगा वो क्या इस आधार पे निकलेगा। सपोज दैट कि यहाँ पे x का इनपुट हम डालते हैं 0, ठीक है, और कंडीशन आपका कौन सा है, कंडीशन आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो जब x का वैल्यू 0 डालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख देते हैं 1 मिनट। अगर x का वैल्यू आप x y, है ना, x का वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो एलिमेंट कितना आएगा इसका, आपका 0। उसी प्रकार से अब x का वैल्यू 1 डालते हैं तो y का रिजल्ट आउटपुट कितना आएगा, 1 का आउटपुट कितना आएगा 1। उसी प्रकार x का वैल्यू अगर -1 डालते हैं, है ना, तो उसका आउटपुट कितना आएगा 1, है ना। उसी प्रकार से आप x का वैल्यू 2 डालते हैं तो उसका आउटपुट कितना आएगा 4, और उसी प्रकार से -2 डालते हैं आउटपुट इनपुट तो इसका आउटपुट कितना आएगा 4, ठीक है। जब ये आउटपुट निकलता है, ठीक है, इसके आधार पे हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, है ना। तो ग्राफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये x ये y, है ना। पहला कंडीशन, पहला देखिए पहला पॉइंट क्या है 0 0, दैट मीन्स आपका 0 0 यहाँ हुआ। दूसरा 1 1, दैट मीन्स आपका 1 1 मान लीजिए यहाँ पे आता है, ठीक है। -1 और 1, तो -1 और 1, आप -1 और 1 यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। 2 और 4, मान लीजिए कि 2 आपका हो गया x यहाँ पे 2 हो गया और y आपका 4 हो गया इस जगह पे, है ना। उसी प्रकार से -2 और 4, -2 और 4 यहाँ पे आप ले सकते हैं, है ना। तो ये आपका कितना है, ये आपका -2 और 4 है, ठीक है। ये आपका कितना है, ये आपका -1 और 1 है, ठीक है। ये आपका कितना है, ये आपका 0 0 है,
और ये आपका कितना है, ये आपका 1 1 है ना, और ये आपका कितना है, ये आपका 2 4 है ना। इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, क्या इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसके ग्राफ बनने के बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये कैसा ग्राफ है, ये आपका एक पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला है। और कैसा पैराबोला है, अपर फेस पैराबोला है, ठीक है। तो क्या इस ग्राफ को हम फंक्शन कहें, क्या ये ग्राफ फंक्शन हो सकता है? तो इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है, एक रूल आता है, एक टेस्ट आता है ना, जिसको बोलते हैं वर्चुअल लाइन टेस्ट, है ना। इसके आधार पे हम किसी भी ग्राफ को, है ना, बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं कि वो जो ग्राफ बना हुआ है वो फंक्शन है या नहीं है ना। इसके आधार पे हम चेक कर सकते हैं कि वो जो ग्राफ बना हुआ है वो फंक्शन है या नहीं है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे निकाल चुके हैं इसका रिजल्ट। ये इसका जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है ना। तो वर्चुअल लाइन से टेस्ट में क्या होता है कि आप एक लाइन खींच के देखिए, है ना, एक लाइन खींच के यहाँ पे देखिए, लाइन मेरा सीधा नहीं खींचा रहा है ना, एक लाइन ऐसे खींच के देखिए, है ना। अगर उस ग्राफ पर ओनली ओनली सिर्फ और सिर्फ एक कट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह टच होता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह टच होता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह टच होता है, देन हम कह सकते हैं कि वो जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ होगा, वो ग्राफ एक फंक्शन है, ठीक है। वो ग्राफ क्या है, एक फंक्शन है। अगर एक से ज़्यादा अगर टच होता है तो, अगर एक से ज़्यादा टच होता है तो, है ना, जैसे कि यहाँ पे हम इस ग्राफ को बनाए थे, है ना, इसका क्या था, वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर था। अगर इसी चीज़ को अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखते हैं, है ना, तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, इसका ग्राफ आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तब यहाँ पे अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं कि फंक्शन है या नहीं है ना, ग्राफ्स के आधार पर, तो हम क्या करेंगे, वर्चुअल लाइन टेस्ट का यूज करेंगे, है ना, जिसमें एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वर्चुअल लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक वर्चुअल लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, है ना। आप देखेंगे कि यहाँ कहाँ कहाँ कट हो रहा है। यहाँ पे चेक करेंगे कि कितने पॉइंट पर कट हुआ। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ मिल जाएगा, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आपका कट हो जाएगा, फिर यहाँ पे कट हो जाएगा, है ना। एक लाइन में दो जगह कट हो रहा है, एक लाइन में दो जगह कट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आपका शो कर रहा है कि जो एक्स है, जो इनपुट है ना, उसका जो रिजल्ट निकल रहा है वो किसका रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट निकल रहा है उसका दो रिजल्ट निकल रहा है, ठीक है, उसका दो रिजल्ट निकल रहा है। दैट मीन्स हम जानते हैं कि एक फंक्शन में क्या होता है कि जब इनपुट डालते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसका जो इमेज कितना होना चाहिए, उसका इमेज सिर्फ और सिर्फ एक बनना चाहिए। जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका इमेज कितने बन रहे हैं, यहाँ पे आपका इमेज इसका दो बन रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये फंक्शन आपका, ये आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन रिलेशन हो सकता है, लेकिन आपका ये रिलेशन हो सकता है। कि रिलेशन कोई कंडीशन नहीं है कि आप इसका जो इमेज बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनना चाहिए, है ना, वैसा कोई कंडीशन नहीं है ना। रिलेशन में क्या है, किसी के साथ कहीं पे उसका रिलेशन बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, कि ये जो मैपिंग किया हुआ है ये क्या है, ये आपका फंक्शन नहीं है, लेकिन ये आपका क्या है, एक रिलेशन हो सकता है, एक रिलेशन हो सकता नहीं, एक रिलेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि हम किसी भी फंक्शन को ग्राफ के आधार पे हम देख सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है ना, जिसका नाम आपका वर्चुअल लाइन टेस्ट होता है, जिसके आधार पे आप आसानी से उस ग्राफ को जजमेंट कर सकते हैं, है ना, कि वो फंक्शन है या रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, है ना, फाइंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है ना। तो एक फंक्शन का डोमेन हम क्या जानते हैं, एक फंक्शन का डोमेन हम इस प्रकार से जानते हैं, है ना, कि आपका अगर सेट ए में, है ना, जितने भी एलिमेंट हैं और सारे जो एलिमेंट है वो अगर मैप है ना, दैट मीन्स क्या हुआ कि उस फंक्शन के जो एलिमेंट फर्स्ट गोले का जो एलिमेंट है वो सारे क्या कहलाएंगे, यहाँ पे डोमेन कहलाते हैं, जिसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। अब अगर हमको फाइंड करना है डोमेन किस प्रकार से निकालना है ना, तो क्या हर समय हम क्या इस मैपिंग की मदद से निकालेंगे या फिर ग्राफ्स की मदद से निकालेंगे, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, है ना, कुछ स्टैंडर्ड जो फंक्शन होते हैं, है ना, उसके जो
डोमेन है उसके बारे में अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसके क्या कंडीशन होते हैं उसको समझ लेंगे, और उसके आधार पे हम बड़े बड़े फंक्शन का भी डोमेन आसानी से निकाल सकेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमको कुछ निकालना है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का अगर डोमेन पता करना है ना, तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर फंक्शन जो है, सॉरी रेशनल फंक्शन जो है ना, रेशनल फंक्शन अगर आपका दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कितना 1/x, इस फॉर्म में ही होगा, है ना, जहाँ पे x का जो वैल्यू होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है, इस फंक्शन में यहाँ पे जो 1/x है ना, इस फंक्शन में क्या है कि 0 अलाउड नहीं है। ठीक है, 0 के बाद आप कोई भी डोमेन ले ले, है ना, कोई भी इनपुट ले ले, डोमेन बोलिए इनपुट बोलिए, है ना, कोई भी इनपुट ले ले, वो सारा क्या होगा अलाउ होगा, लेकिन 0 अलाउ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 0 ले लेते हैं x के जगह पे, तो क्या होगा, वो डोमेन हो ही नहीं सकता, आप उसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। ठीक है, उसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, या फिर बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू अगर 0 ले लेते हैं तो उसका आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा, है ना, उसका आउटपुट नहीं निकल पाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं एक स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, इसका फंक्शन दिया हुआ है रूट अंडर एक्स, है ना। अब यहाँ एक्स का जो एलिमेंट है, एक्स का जो आप एलिमेंट लेते हैं, है ना, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, है ना, या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्या 0 से छोटा नहीं, मतलब नेगेटिव पार्ट को आप नहीं ले सकते, हमेशा हमेशा आपको 0 से बड़ा ही लेना पड़ेगा। देन हम कह सकते हैं, है ना, कि इस जो फंक्शन का जो इनपुट डालेंगे, वो सारा इनपुट जो है वो वेरीफाई करेगा, है ना, वो फंक्शन ओके उसका आउटपुट निकल पाएगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में पूछा गया है ना, कि अगर आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो फाइंड करना इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख सक रहे हैं कि यह जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसा है, रेशनल फंक्शन है ना। रेशनल फंक्शन में क्या होता है, रेशनल फंक्शन में क्या होता है, जो 1 बगर एक्स है, तो क्या होगा यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन में देखेंगे क्या ये क्या हमेशा कैसा होना चाहिए, एक्स का जो वैल्यू है हमेशा कैसा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसका अगर सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, इसका अगर हम लोग सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये रेशनल नंबर है, दैट मीन्स ये हुआ कि x का जो वैल्यू है और 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो पहला आ जाएगा x माइनस 2 और दूसरा आएगा x माइनस 6, है ना, नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स x का जो वैल्यू है ना, वो 2 और 6 नहीं ले सकते, बाकी जितने जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि x में जो वैल्यू है वो 2 और 6 को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं इन द रियल नंबर। दैट मीन्स क्या हुआ कि इसका अगर डोमेन की बात करते हैं, इसकी डोमेन की बात करते हैं, है ना, तो क्या निकलेगा, रियल नंबर से, है ना, आप 2 और 6 को माइनस कर दें, बाकी जो भी एलिमेंट आएगा वो सारे एलिमेंट जो होंगे वो डोमेन के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या निकलेगा, आर माइनस, ठीक है, 2 और 6 को छोड़ के बाकी जो जितने एलिमेंट है वो सारे आपका इसके अंदर आ सकता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि 2 और 6 को छोड़ने के बाद, है ना, जितने भी रियल नंबर है, ठीक है, उसको जो एलिमेंट आप डालिएगा तो उसका कुछ आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं क्या कि अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम निकलेगा आपका कि जो डोमेन इसका निकलेगा उसका डोमेन कैसे निकलेगा, है ना, कि आपका रियल नंबर में से, है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6 2 एंड 6 को छोड़ के आपका क्या होगा, सारा ये फंक्शन के अंतर्गत आ सकता है। मतलब इसका जो इनपुट होगा वो हमेशा क्या होगा, 2 और 6 को छोड़ने के बाद वो सारा आपका रिजल्ट देगा। ठीक है,
कि इस फंक्शन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। दैट मीन्स क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2। ठीक है, प्लस माइनस 2। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि +2 और -2 छोड़ने के बाद जितने भी एलिमेंट आप डालिएगा वो सारा एलिमेंट क्या होगा, वो फंक्शन में उसका आउटपुट निकलेगा, है ना। दैट मीन्स होगा इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है ना, वो क्या हो जाएगा R माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 2। ठीक है, ये आपका इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया या आपका जो वीडियो है ये पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, है ना, जैसे कि और भी जो बच्चे जो 11th 12th का तैयारी कर रहे हैं उसको यह वीडियो मिल सके। हैव ए नाइस डे।